सूर्य जिस राशि के राजा हों उस राशि का प्रभाव तो ऑटोमेटिकली इस सौर मंडल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता ही है। अभी तो फिलहाल सिंह राशि वालों आप साढ़े साथी से भी फ्री हो और शनि की ढैया से भी हो, पर अगले वर्ष 2025 में आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी का प्रभाव चालू होने वाला है। तब नहीं बच पाओगे, तब शनि आपकी राशि पर आएगा तो आपको दुखी करेगा, यानी कि परेशान तो करेगा, पर अब वो जब समय आएगा तो उस समय की भी चर्चा ज़रूर करेंगे। आज सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि मई 2024 आपके लिए क्या कहता है। जैसे मैंने लिखा है कि जीवन में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। 336 घंटे के लिए बना है दुर्लभ संयोग। हम ये कह सकते हैं कि एक लंबे समय के बाद ये जो योग अब बना है बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बड़े महत्वपूर्ण मायने आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कुछ बड़ा और विशेष करते हुए नजर आएंगे। क्या होगा आखिर इस मई महीने में, तो बहुत ध्यान के साथ सुनना वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले सामान्य फल की ही बात कर लेते हैं और उससे पहले आपको प्रणाम करता हूं। अगर आप हमारे YouTube पर, Facebook पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी हमारे इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार सकें। तो शुरुआत में सबसे पहले आपसे बात करूंगा सामान्य फल। सामान्य फल तो ये कहता है कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो इस महीने बलवान स्थिति में रहेंगे। कारण ये रहेगा कि वो तो स्वयं उच्च के रहेंगे फर्स्ट 14 डेज तो, और उसके बाद वो चले जाएंगे वृषभ राशि में इधर कैरियर के घर पर, और यहाँ बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु की और साथ में सूर्य की युति भी बनेगी, दोनों मित्र ग्रह हैं साथ में बैठेंगे तो दोनों मिलकर के यहाँ से केंद्रीय प्रभाव आप ही की सिंह राशि पर डालेंगे और एक प्रभाव पैसे के घर में डालेंगे। तो यानी कि इस महीने आपके लिए सूर्य कमजोर नहीं है। सामान्य फल ये कहता है कि आपकी राशि के लॉर्ड को ताकत, साहस, पराक्रम, उच्च अभिलाषी, मेहनती, परिश्रमी होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सूर्य आपको बल देगा। हाँ, कुछ परेशानियां भी हैं, ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं है। जैसे मंगल राहु आपको परेशान करेंगे इस पूरे महीने, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष करेंगे, भाग्य में रुकावट लेकर के आने की पूरी कोशिश करेंगे, भाग्य को बार बार रोकने की कोशिश करेंगे, आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन में रुकावटें लेकर के आने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा ग्रह चाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। दोस्तों अब विषय को आगे बढ़ाते हैं और कुछ डीप बातें आपसे करते हैं पॉइंट वाइज। तो ये तो सामान्य बात हुई। कार्य क्षेत्र क्या कहता है, तो कर्म भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो है शुक्र देव। ये जो लिखा है ना मैंने 336 घंटे बाद बनेगा ये योग, ये आप ही के लिए है। मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है। जी हाँ, मालव्य, याद रखना, कैरियर के घर पर बन रहा है। जितने भी लोग ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अकाउंट सेक्शन में जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक फैशन का काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, फिल्म लाइन का काम करते हैं, कोई भी आर्ट रिलेटेड वर्क करते हो आपको ज़बरदस्त गेन होने वाला है इसमें। किंतु परंतु मत समझ लेना बात को, इतना अच्छा समय आपका स्टार्ट होगा, पर होगा कब? दिनांक 18 मई से प्रॉपर होगा। इन बातों को लेकर के होगा और 18 तारीख से ये राजयोग बन जाएगा मालव्य नाम का, और पहले से एक राजयोग शनि का चल ही रहा है जिसको बोला जाता है शश राजयोग। तो यानी कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो अनुकूल है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं विषय को आगे बढ़ाते हुए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये कि फिर कैरियर में रुकावट क्यों है। अब कैरियर में रुकावट ऐसे तो है नहीं, क्लियर बता देता हूं। 18 मई से तो गुरु शुक्र भी इकट्ठे हो जाएंगे इधर, मतलब शुक्र इधर आ रहा है, गुरु तो 1 मई से ही रहेंगे इधर कैरियर के घर में, और 14 तारीख को तो सूर्य भी आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि सूर्य की, गुरु की, शुक्र की युति, और ये त्रिग्रही युति बनेगी 18 मई से। ताबड़तोड़ काम होगा, बिना टेंशन के काम होगा, ऐसा योग दिखाई देता है। अब बात करता हूं आपके आर्थिक दृष्टिकोण की।
पैसे की लॉर्डशिप तो बुध महाराज के पास है, उन्होंने बोल दिया मैं दूंगा पैसा तो। और बुध ग्रह नीच अवस्था में है और ये नीच हैं आपके लिए फर्स्ट 10 डेज तक। उसके बाद चले जाएंगे भाग्य पर और फिर आखिरी 31 मई को आ जाएंगे आपके कर्म भाव पर। खैर वो तो एंडिंग होगा, लास्ट डे होगा, तो उसकी तो क्या चर्चा करें। बट 10 तारीख की रात से लेकर के और 31 तारीख तक जब बुध आपके भाग्य के घर में होंगे तो बोलेंगे कि मैं भाग्य के रूप में आपको धन दे सकता हूं, पैसे की आवक दे सकता हूं। ऐसे शुभ ग्रह योग मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि परिस्थितियाँ काफ़ी पॉजिटिव हैं, बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं धन वृद्धि के दृष्टिकोण से। बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए हेल्थ की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो शनि महाराज के पास है। शनिदेव सिंह राशि वालों के लिए दुश्मनी निभाते हैं और ये 10 नंबर लिखा है तो इधर 11 नंबर में शनि महाराज आपको दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल अच्छे नहीं है शनिदेव यहाँ पर, यानी कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, इसलिए इस बात को आप समझना और बहुत ध्यान से बारीकी से आपको समझना चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट, जो कि प्रेम का है। देवगुरु बृहस्पति के पास प्रेम की जिम्मेदारी है। लव लाइफ अच्छी रहेगी, 18 मई से और बेटर हो जाएगी। कंपटीशन में विशेष सफलता मिल सकती है, दिनांक 18 मई के बाद बिल्कुल मिलेगी। पॉजिटिव माइंडसेट होगा पर 14 मई के बाद से, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। और इसके अलावा अगर बात करी जाए वैवाहिक जीवन की तो शनि महाराज तो विवाह के घर में बैठे हैं, अलगाववादी प्रभाव लेकर के बैठे हैं और मंगलिक दोष का प्रभाव इस पूरे महीने रहेगा सिंह राशि वालों आपके जीवन में, क्योंकि शनि ये बैठे पत्नी के घर में और मंगल राहु का अंगारक दोष ये अष्टम भाव में बना हुआ है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था मंगल राहु हेल्थ को तो कमजोर करेंगे अंगारक दोष में, और मंगलिक दोष भी है, तो वैवाहिक जीवन पर तो तनाव रहेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। यदि मैं बात करूँ माँ के स्वास्थ्य की या सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से तो मैं ये कहूँगा कि सुख सुविधाएं बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, पर उसके लिए उचित समय रहेगा 14 तारीख के बाद। और माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मदर के लॉर्ड यहाँ आज ये मंगल बनते हैं मई महीने में और वो यहाँ जा रहे हैं अष्टम भाव में राहु के साथ, तो यानी कि कष्ट रहेगा माता के स्वास्थ्य को। उनको अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत चल रही है तो विशेष रूप से ध्यान सावधानी बरतते हुए आपको आगे चलना चाहिए। अब आपसे बात करते हैं आपके धार्मिक जीवन की। तो धार्मिक जीवन में भी थोड़ी सी रुचि कम ही देखने को मिलेगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। उपाय, विशेष रूप से आपको जो उपाय करना चाहिए इस पूरे महीने मंगलिक दोष का, मंगल का, ये मैं कहूँगा लाल कपड़े पहनने से आप बिल्कुल बचना। इस महीने लाल और नीले कपड़े बिल्कुल मत पहनना, बिल्कुल दूर कर देना अपने आप से, नहीं तो अग्नि तत्व तो बढ़ेगा तो गुस्सा ज़्यादा आएगा। येलो कलर और सबसे अच्छा वाइट कलर आपके लिए इस महीने रहेगा, और 10 तारीख के बाद आप ग्रीन कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं। इसके अलावा आपको विशेष रूप से सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, उसमें अक्षत मिला लेना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। और विशेष रूप से घर में अगर आपने तुलसी जी रखी हैं तो उनको ज़रूर आपको जल अर्पित करना है और उनका दीपक प्रज्वलित करना है, और रविवार के दिन उनके दर्शन करके फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। ये है आपका फल। कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ, रत्न हेतु संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।